there is a mass m1 and it is in contact with the mass m2. Let's say there is a force which is acting on m1 mass. So ये find the acceleration of these two bodies. Acceleration निकालो क्या होगा, and the normal force between these two blocks in contact. तो इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा. तो FBD जब बनाओगे फर्स्ट बॉडी का, तो इधर से F फोर्स लग रहा है, इधर से N फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स बिटवीन दीज टू. सिमिलरली इस पर, इस साइड से N फोर्स लगेगा और इसका एक्सेलरेशन. तो मुझे सबसे पहले तो ये एक्सेलरेशन निकालना है इन दोनों, और ये जो इनके बीच में N लग रहा है वो नॉर्मल फोर्स निकालना है. चलो क्वेश्चन है, कैसे निकाल. दोनों सॉलिड मासेस हैं m1 एंड m2. तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास. नेट फोर्स, पुशिंग फोर्स या नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड और पुश्ड. एक्सेलरेशन निकल आएगा. अच्छा, और जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इसका होगा, दोनों बॉडी कांटेक्ट में. तो अगर तुमसे ये पूछा जाए नॉर्मल फोर्स कितना होगा इनके कांटेक्ट के बीच में, ये एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, यू सी कि F माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 टाइम्स ए. ये फोर्स इधर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, ओवरऑल मोशन किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है. हम कह सकते हैं इस बॉडी के लिए ये फोर्स बड़ा है, नॉर्मल फोर्स छोटा होगा इससे, तभी तो इधर जा रहा है, which means that m1 टाइम्स a. तो n निकालने के लिए हम कह सकते हैं F माइनस m1 a इज इक्वल टू n हो जाएगा. ठीक है, अब a बताओ जरा कितना था, F माइनस m1, a की जगह क्या रखोगे, F m1 प्लस m2 इज इक्वल टू n. तो यहां से हमें मिलेगा m1 प्लस m2 टाइम्स F माइनस m1 टाइम्स F डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू n. ये माइनस m1F, यहाँ पे देखो m1F पॉजिटिव का होगा, ये माइनस का होगा, सो वी विल गेट m2 टाइम्स F डिवाइड बाई m1 प्लस m2. सो दिस इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स. हमारी बात समझ में, ये इसका एक्सेलरेशन रहेगा इन दोनों सिस्टम. नोट करो, अगर ये हम कॉन्सेप्ट अगर ये सीख गए हो, तो अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं जिसमें बॉडी 3 होंगी. नाउ देयर आर 3 बॉडीज इन कॉन्टेक्ट. लेट्स से m3, m2, m1, and there is a force which is F acting on the m1. तो बताइए इन तीनों का, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, और इन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना नॉर्मल फोर्स होगा और इधर कितना नॉर्मल फोर्स होगा. फाइंड n1 एंड फाइंड n2. चलो फटाफट निकालो. ये क्वेश्चन लिया था. हाँ, चलो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा इसका. टोटल कितना फोर्स है सर, F है. कितने मास को पुश करता है, m1 प्लस m2 प्लस, खत्म. ठीक है. अच्छा,
अगर तुमको N1 निकालना है और N2 निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ? N1 निकालें, पहले N1 निकालें या N2 निकालें? अच्छा, पहले थर्ड थर्ड बॉडी के लिए देखो, M3। इस कांटेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है इधर से, बोलो? N2, ठीक है। एंड एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में करना है, बोलो? तुम कह सकते हैं कि N2 इज इक्वल टू M3 इंटू ए। तो M3 ए की जगह क्या रखोगे, ठीक है? नॉर्मल फोर्स कितना हो रहा है, दिस इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। सेकेंड बॉडी के लिए देखो, इस तरफ से फोर्स लगेगा N1, इधर से फोर्स लगेगा N2, ओवरऑल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन, मास कौन सा है, M2। हम कह सकते हैं कि N1 इज बिगर फोर्स, N2 इज स्मॉलर फोर्स एज कंपेयर टू N1 इज इक्वल टू M2 टाइम्स A। N1 निकालने के लिए क्या करोगे, N2 प्लस M2 टाइम्स A। N2 अभी कैलकुलेट करके आए, M3F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M2 टाइम्स A की जगह क्या लिखोगे, A M1 प्लस M2 प्लस M3। तो अगर यहाँ पर ऊपर देखोगे तो M2 प्लस M3 होल ब्रैकेट F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हो जाएगा N1। तो यहां से आपको एक चीज आपको समझ में आ रही है कि जब मुझे N2 निकालना था तो इस वाले कॉन्टेक्ट से इधर कितना मास है, इस कॉन्टेक्ट पे इधर कितना मास है M3, उसका मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन के साथ। समझ में आ रही बात है, ठीक है। अगर N1 निकालना है इस कॉन्टेक्ट से इधर कितना मास है, मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही तो है ना, और यही तो लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। बोलो, समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन दें, क्वेश्चन दें, समझ में आ गया कौन सा? चलो जी, NLM चल रहा है भैया। तो क्वेश्चन इज 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है 3, 4 एंड 5 केजी, 2, 3 एंड 5 केजी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। पहली चीज तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। दूसरी चीज, फाइंड द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी। कॉन्टेक्ट फोर्स निकालिए, कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब वही नॉर्मल फोर्स बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी, ये निकालिए, मतलब इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स N1। तीसरा भी इन दोनों के बीच में N2 निकालिए। ट्रिक से आप समझ गए होंगे, तो आप एक ही बार में आंसर निकालिए। चलो, कितना आया,
एक्सेलरेशन कितना आएगा सर? व्हाट इज द फोर्स? 10 है। ओवरऑल मास भी 10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। n1 निकालना है सर। n1 तो यहाँ पे निकलेगा, इधर कितना मास है वो देख लिया हमने, सॉरी 8 इंटू फोर्स कितना था 10 डिवाइड बाई ओवरऑल मास कितना न्यूटन आएगा 8। n1 कितना आएगा 8 न्यूटन। अगला इधर पर कितना होगा नॉर्मल फोर्स n2, इधर मास कितना है सर 5 मल्टीप्लाइड बाई फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास कितना आएगा 5। खत्म। अब लिखो अगला टॉपिक है टेंशन फोर्स। नॉर्मल फोर्स निकालना सीख गए, अब देखो टेंशन फोर्स क्या होता है। राइट डाउन टेंशन फोर्स। लिखो a pulling force exerted on an object by a rope or cord is known as tension force। तुम किसी ऑब्जेक्ट को बांध दो और उसको रस्सी से ऐसे खींचो, उस रस्सी में जो फोर्स आएगा ना, रस्सी में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलेंगे टेंशन। द पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अ रोप ने जो लगाया है उसको क्या बोलेंगे टेंशन। एंड दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स। कैसा है कांटेक्ट फोर्स। विदाउट कांटेक्ट आप टेंशन नहीं फोर्स लाइक कर सकते। तो इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है रस्सी, ठीक है। सपोज दैट वी हैव अ रिजिड सपोर्ट और इसमें कोई मास लटका हुआ है, m मास है, तो इस पर एक क्या रहेगा टेंशन, ठीक है। इसी टेंशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ये। अब लिखो टेंशन इज द intermolecular force between the molecules of a string which becomes active when the string is stretched। जब रस्सी को खींचा जाएगा तभी ये टेंशन फोर्स एक्टिव हो जाता है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 इस टेंशन के लिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। किस नेचर का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। कैसा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि सिंस इट इज इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो रस्सी के अंदर क्या है मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स एटम्स के में क्या असर रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है। It is a pull type of a force. Second point, pull type of a force. It is a pull type of a force. Next, it is a pull type of a force and acting on a body in the direction
in the direction away from the point of contact. लिखो, टेंशन इन अ स्लैक स्ट्रिंग इज 0। अगर मान लो ऐसे कोई बॉक्स है और इसमें ऐसे रस्सी डली हुई है, खींचा नहीं जा रहा, तो इसमें टेंशन अभी क्या है? 0। स्लैक स्ट्रिंग का मतलब समझ में आ गया? ऐसे डली हुई, तो स्लैक स्ट्रिंग का टेंशन क्या रहेगा? 0। फोर्थ पॉइंट, टेंशन कांट बी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट्स मिनिमम इज 0। क्या टेंशन नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज नो। Now, suppose that this is the body which is being pulled by you. Let's say this is pulled by you with a force, let's say F. So there will be tension in the string. क्लियर है? टेंशन का रिप्रेजेंटेशन इधर से भी, जहां से जुड़ा हुआ है, एंड जहां से खींचा जा रहा है उससे अवे। नाउ अगर हम ऐसा मानते हैं बी पॉइंट, अगर हम ऐसा मानते हैं कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है खींच नहीं रही, तो हम ये मानेंगे कि अगर दो मासेस हैं m1 और m2 और इसको इधर f4 से खींचा जा रहा है, तो इस पूरे अगर ये इनएक्सटेंसिबल है, खिंचती नहीं है ये, तो इस जितने भी पॉइंट्स टच में है वो सभी का एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? सेम। याद रखना, अगर इनएक्सटेंसिबल है तो कांस्टेंट फॉर द एक्सेलरेशन फॉर द सिस्टम इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट ऐसा रखना कि पूरे सिस्टम में जो रहेगा वो सेम होगा, जो इसका एक्सेलरेशन है वही इसका एक्सेलरेशन होगा। ऐसा कब हो सकता है? जब ये इनएक्सटेंसिबल। अगर हमने रस्सी ऐसी ली है जिसमें खिंचती नहीं हो, एकदम टाइट है, जैसे ये बढ़ेगा वैसे तुरंत ये बढ़ने लग जाएगा। अगर हमने मान लो यहाँ रबर टाइप का है कुछ, तो ये खिंच रहा होगा, हो सकता है ये ना खिंच रहा होगा। क्लियर हो गई बात? ये ज़्यादा हैवी है तो ये खिंचेगा ही नहीं, ये तो आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। लेकिन हमने रस्सी ली है, ये स्ट्रिंग कैसी है? इनएक्सटेंसिबल, तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? सेम। सी, अब सी में पहला पार्ट, सपोज दैट वी हैव अ पुली, ऐसा सिस्टम, और यहां पर हमने कोई मास को ऐसे लटकाया हुआ है, एक यहां पर है इस तरीके से, ठीक है, मास ये भी है, लेट्स से दिस इज मास m1 और ये है m2। तो इस रस्सी में हर जगह टेंशन कैसा रहेगा? सेम। अगर ये रस्सी कैसी है? मासलेस। कैसी है? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस।
कैसी है? फ्रिक्शनलेस। सबको समझ में आया? मासलेस इन फ्रिक्शनलेस, तो टेंशन इज सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। जो टेंशन इधर होगा वही टेंशन इधर होगा। ऐसा अगर सिस्टम कभी मिल जाए तो सी में फर्स्ट पार्ट ये डाल लो। हाँ, मासलेस का है मतलब देखो रस्सी में वैसे तो मास होता है, बट हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं देर इज अ रस्सी, देर इज अ स्ट्रिंग विच इज मासलेस, इसका मास क्या है? जीरो। और फ्रिक्शन भी क्या है? जीरो। लेकिन अगर इसका सेकेंड पार्ट क्या है? अगर ये पुली है, if this is massless, सी का सबसे मासलेस तो है, बट इट इज फ्रिक्शन इज नॉट जीरो, मतलब फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन है तो फिर टेंशन अलग अलग हो जाएगा। इधर तो इतनी में रस्सी कितना है? T1 टेंशन, लेकिन इस वाली में तो जैसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर देखा चेंज हुआ, इधर पे क्या रहेगा? T1 टेंशन, लेट्स से इधर क्या रहेगा? T2 टेंशन। तो टेंशन चेंजेस, और रस्सी तो एक ही थी, लेकिन अगर फ्रिक्शन है उसमें तो टेंशन अलग अलग होगा, लेकिन मासलेस है रस्सी, मासलेस टेंशन डिफरेंट रहेगा। And the last case, third case, last and third case, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें M2 मास, ये M1 मास, ये पुली है, ठीक है, जिसमें मास जीरो नहीं है, मतलब स्ट्रिंग इज नॉट लाइट, कुछ मैसिव है, और फ्रिक्शन भी जीरो नहीं, तो फिर इधर T1, T2, T3, T4 अलग अलग टेंशन होता है। तीनों केसेस समझ में आ गए? समझ में आया? तो एक तो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, तो टेंशन इज सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। इफ इट इज मासलेस बट फ्रिक्शन है तो इतने में T1, ऊपर वाले में T2, मतलब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। और ये अगर ये it is light, it is not massless and it is having the friction, तो फिर T1, T2, T3, T4 हर जगह अलग अलग। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ masses tied by string, tied by string। चलो, दो बॉडी कनेक्टेड है, एक M1 है, एक M2 है, इसको F4 से खींचा जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन a है, टेंशन बताइए। अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से T और इधर भी T लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट इट इज मासलेस। अभी हम क्या कंसिडर करेंगे? मासलेस। पुली नहीं है तो अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बट इट इज मासलेस, सो द टेंशन विल रिमेन द सेम। चलो बताओ, T निकालना है,
और एक्सेलरेशन निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड द ए एंड सेकेंड थिंग इज टी। सिंपल केस चल रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? टोटल पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास टू बी पुल्ड। F4 से खींचा जा रहा है, कितना मास खींचा जा रहा है? m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन निकल आएगा, बोलो। और अगर मुझे टेंशन निकालना है, क्या निकालना है? टेंशन। तो किसी भी एक डायग्राम का हम क्या देखेंगे? FBD बनाएंगे। क्या बनाएंगे? FBD। इसका FBD बनाओ जरा, बनाओ इसका FBD। सेकेंड बॉडी का FBD बनाओ। बोलो, सेकेंड बॉडी का FBD। इधर से F फोर्स लग रहा है, इधर T, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं F माइनस टी इज इक्वल टू m2 टाइम्स a। इधर मोशन हो रहा है, तो ये बड़ा फोर्स है, इसमें टेंशन घटाओगे, इधर की तरफ है टेंशन, एक्सेलरेशन किधर है? इधर है। तो दिस फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू m2 इंटू a। तो जरा देखो, t निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? F माइनस m2 टाइम्स a। F एज इट इज रख दो, m2 एक्सेलरेशन की जगह क्या रखोगे? F अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कितना आएगा? बोलो, ये आ जाएगा m1f प्लस m2f माइनस m2f डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये कटेगा तो क्या आया? m1f अपॉन m1 प्लस m2। टेंशन फोर्स, बोलो, क्लियर हुआ ये? और जो यहाँ से जो ये टेंशन है, तो ये टेंशन सही नहीं रहेगा। या ऐसे भी कर सकते थे, इस बॉडी का बना लेते टेंशन, फ्री FBD। तो क्या होता? m1 एक्सेलरेशन इधर है, t से खींचा जा रहा है, तो t इज इक्वल टू m1 टाइम्स a। तो m1 ये हो जाता है f अपॉन m1 प्लस m2। बोलो, डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, अगला, इफ वी हैव लेट्स से 3 कनेक्टेड बॉडीज। कितनी कनेक्टेड बॉडीज हैं? 3 हैं। देखो, रस्सी अलग हो गई तो टेंशन भी अलग हो जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, ठीक है, राइट डाउन m1 m2 m3 m2 m1। F4 से खींचा जा रहा है, एक रस्सी यहाँ पे लगी हुई है, एक रस्सी यहाँ पे लगी हुई है। चलिए, इसमें T1 T1 T2 T1 एंड T2 निकालने हैं आपको, फटाफट निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकाल लेंगे? इनका एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे? नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड। आ गया? बात करते हैं सबसे पहले इधर से। इधर ऐसे खींच रहे हो, एक्सेलरेशन इधर होगा, बोलो। तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा? m3 टाइम्स a। दिस इज द पुलिंग फोर्स, m3 इंटू a। करो जरा, क्या आएगा? m3 a की जगह क्या लिखोगे? F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आ गया? T2 निकाल लिया, बोलो। ठीक है, अच्छा, T1 निकालिए। सर T1 कैसे निकलेगा? सर T1 इज इक्वल टू, देखो, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m2 टाइम्स a। इसका FBD बनाओगे, इधर T1 है, इधर T2 है, एक्सेलरेशन इधर है, तो T1 में से T2 हटाओगे, इसका मास m2 टाइम्स a। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2
प्लस m2 टाइम्स a, T2 कितना है अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m2 टाइम्स a, बोलो। और a कितना है, सॉरी T2, हाँ m2 टाइम्स a, ये m3 होगा, सॉरी m3, ठीक है। तो रखो इधर पे, a की वैल्यू डाल दो, कहाँ गई, ये रही वैल्यू, ये डालोगे सो विल गेट m2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड बाई f होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ध्यान से देखो, ये नेट, ये पुलिंग फोर्स हो गया, कितना मास पुल कर रहा है ये, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई a, देखो ध्यान से। तो यहां से T1 निकल आया, T1 इज इक्वल टू जो आपको मास, टोटल मास, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दोगे, f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, मिल जाएगा टेंशन। ठीक है, ये तो बात हो गई जब आप किसी भी कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम से, ठीक है, टेंशन निकालना। तो अगर आप खींच रहे हो, ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोई बॉडी अगर हैंगिंग है, इफ एनी बॉडी इज हैंगिंग, तो राइट डाउन, बॉडी इज हैंगिंग वर्टिकली, वर्टिकली, अगर वर्टिकली हैंगिंग है तो निकालिए। द वेरी फर्स्ट, सपोज दैट देयर इज अ रिजिड सपोर्ट जिसमें तीन मासेस हैं, वो ऐसे लटके हुए हैं, m3 m2 m1। तो इस रस्सी में हमने मान लिया टेंशन T1 है, इसमें T1, इसमें T2, इसमें T3, and all the bodies are in equilibrium to find T1 T2 and T3। इसमें बताना है हमको T1 T2 T3, बताइए T1 T2 T3 निकालिए। ध्यान से देखो, इस बॉडी पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे mg, बोलो कितना लगेगा, m3 टाइम्स g, जो कि किसके बराबर होगा, बोलो m3 टाइम्स g किसके बराबर होगा फिर, T1 के बराबर। तो पहला टेंशन आपको मिल गया कितना, ठीक है। अगर T2 निकालना है, ठीक है, अच्छा यहां पर T1 है, यहां पर भी तो T1 होगा, बोलो नीचे की तरफ T1। तो अगर हम सेकेंड बॉडी का, m3 था, इस पर देखो नीचे की तरफ कितना लग रहा है T1, ऊपर की तरफ क्या है T2, और नीचे की तरफ एक और लग रहा होगा, कौन सा, mg, किसका, सेकेंड बॉडी, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस, T1 कितना था, m3 टाइम्स g प्लस m2 टाइम्स g, क्या आ जाएगा, m2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड बाई g। हमारी बस इस टेंशन को अगर निकालना है तो नीचे मास देखो कितना है टोटल, मल्टीप्लाइड बाई g, ठीक है। अगर मुझे T3 निकालना है तो क्या करोगे, इस डायरेक्शन में T2 लगेगा, बोलो m3 m1 में नीचे की डायरेक्शन में T2, एक और फोर्स लगेगा m1g, ऊपर क्या है T3, कर दो बैलेंस, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस m1 टाइम्स g। T2 कितना आया था सर, इतना आया था, देखो m2 प्लस m3 टाइम्स g, और ये प्लस m1 टाइम्स g, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स g, बोलो। अब एक प्रॉब्लम दे आपको, कर लोगे, चलो
there is a body which is hanging with a rigid support, इधर पर है 2 kg, 3 kg, 5 kg. Find the T1, T2, T3. चलो बताओ. Find the T1, T3. हाँ, क्या सेकेंड मास ये 3 है. कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चल रहा है. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम्स. चलो अब निकालो, टेंशन निकालो इसमें. टेक जी एज 10 ले लो, जी की वैल्यू 10, एंड हेयर यू हैव टू, या 9 भी लोगे, जी की वैल्यू कुछ भी ले लो, हमें रेशियो चाहिए. रेशियो निकालो कितना. अनस पाशा, चलो आ गया. T1 कितना होगा, 2 टाइम्स जी. T2 कितना होगा, 5 टाइम्स जी. T3 कितना होगा, 10 टाइम्स जी. बोलो. रेशियो T2 रेशियो T3 कितना होगा, 2:5:2, 2:5:2. ठीक है. अगला, अगर मान लो कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम है, वर्टिकली एक्सेलरेट कर रहे होते तो क्या होगा. चलो नेक्स्ट डालो. बॉडी इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है. सपोज दैट वी हैव 3 बॉडीज कनेक्टेड विद ईच अदर विद अ स्ट्रिंग. ये है M1, let's say M2, M3, F force. We have here T1, T2. इस ये भी रस्सी है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे, इधर रहेगा T3. चलो और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है. नॉट, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी रिजिड सपोर्ट. ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है. तो बताओ इसमें कितना, T1 में कितना, T1, T2, T3 कितना होगा. बोलो. बोलो. इसका BD बनाओ. नीचे की तरफ M1 टाइम्स जी, ऊपर की तरफ T1 और M इंटू M1 इंटू ए. बोलो. ठीक है. हम कह सकते हैं T1 माइनस M1 टाइम्स जी इज इक्वल टू M1 टाइम्स ए. तो T1 कितना हो जाएगा, M1 जी प्लस ए. आ रही बात समझ में. अगर रुका हुआ था तो ये A0 था, M1 टाइम्स जी था. ठीक है. अब अगर T2 निकालोगे तो कैसे निकालो. बोलो क्या होगा, M1 प्लस M2 जी प्लस ए. T3 कितना होगा बताओ, M1 प्लस M2 प्लस M3 जी प्लस ए. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इफेक्टिव एक्सेलरेशन. क्या हो गया, A
इफेक्टिव। आया समझ में? क्लियर हुआ? अच्छा, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अगर होता तो, अगर डाउनवर्ड होता मतलब आपने ऐसे ही होल्ड कर रखा है, लेकिन सपोज दैट यू आर टेकिंग एनी कांटेक्ट ऑफ दीज थ्री बॉडी, ऐसे नीचे की तरफ ले जा रहे हो, ठीक है, ऐसे पकड़े थे जरूर, ठीक है, लेकिन ऐसे नीचे ले जा रहे हो, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो, तो ये अब एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? नीचे की तरफ। अब बताओ T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, तो बस हमारा चेंज इफेक्टिव एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। जरा देखो ध्यान से, इसका एबीडी बनाते हैं, नीचे की तरफ m1 टाइम्स g, ऊपर की तरफ T1, नीचे की तरफ जा रहा होगा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इस बार क्या करोगे, m1 टाइम्स g माइनस T1 इज इक्वल टू m1 टाइम्स a, तो T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 टाइम्स g प्लस m1 टाइम्स a, सॉरी माइनस, ये इधर आएगा, T1 इधर निकाल, देखो m1 क्या हो जाएगा, g माइनस a, बोलो। तो तब इस रस्सी में, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, m1 टाइम्स a इफेक्टिव, a इफेक्टिव समझ गए ना, ये कितना आया, g माइनस। और अगर तुमसे T2 में पूछता है कि सर T2 में बताइए, तो T2 क्या हो जाएगा, जितना मास है क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 एंड g माइनस a। इसके लिए T3 के लिए m1 प्लस m2 प्लस m3, इफेक्टिव कितना है, g माइनस a, खत्म। समझ में आया? अब देखो, अगला है हमारा सिस्टम पुली ब्लॉक सिस्टम्स। क्या होंगे, राइट डाउन द टॉपिक, पुली ब्लॉक सिस्टम्स, राइट डाउन, पुली ब्लॉक systems। अब इस सिस्टम में हम एक चीज यहां पे कंसिडर करेंगे, दैट दैट पुली अगर आइडियल है, कैसी है, आइडियल, तो वो कैसी रहेगी, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ठीक है। और आइडियल स्ट्रिंग जो होती है, कैसी, आइडियल स्ट्रिंग, वो कैसी होगी, बोलो, मासलेस, ठीक है, एंड इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल, खींचेगी। अब एक और चीज यहां पर कंसिडर करनी है कि पुली जो है, दैट अ पुली, ये नोट कर लो, अ पुली में change the change the direction of force,
we change the direction of force in the string, but not the tension. टेंशन चेंज नहीं करेगा, फोर्स तो का डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है। जी सर, हेलो। हाँ 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 हाँ। नहीं, वो नहीं आई है दोनों ना। सर हम कहाँ पे रहती है, कुछ दे देंगे रेंट को, किराया वगैरह, चौराहे ठीक ठीक ठीक। बेटा आज आपके डैडी नहीं आएंगे लेने, तो कहीं गए हुए हैं किसी काम से, तो आप मेरे से ले लेना, ऑटो से चले जाना है। कोई बात नहीं। तुम्हारे पिताजी का भी कॉल आया होगा सर के पास, उन्होंने- बोलो ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब बोलो ये समझ में आ गया? अब हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम का केसेस पढ़ते हैं। सपोज दैट वी हैव अ 10 रिजिड सपोर्ट, जिस पर एक इस तरीके से पुली लगी हुई है, यहाँ पर एक मास m है, एक और मास है m, ठीक है। तो इधर t, इधर t, इधर t, इधर भी t। बोलो इसका एक्सेलरेशन बताओ कैसे, a निकालो। क्या ये मासेस ऊपर या नीचे कैसे भी जाएंगे बताओ? पहले तो t निकालो। और एक और चीज आपको निकालनी है, रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द बुल। यहां पर कितना रिएक्शन लग रहा होगा, आर। सर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बताओ? दोनों मास बराबर है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? ठीक है। टेंशन कितना होगा? m टाइम्स g, ठीक है। बोलो। एंड एट द सस्पेंशन, इस वाले पॉइंट पर जो रिएक्शन फोर्स होगा वो देखो किसके बराबर होगा, 2t। कितना लगेगा? 2t। तो दिस इज 2 टाइम्स mg। केस वन, हाँ, रिएक्शन ये यहाँ पर, ठीक है। ये एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे टंगी है, तो यहाँ पर रिएक्शन ऊपर आर किसके बराबर होगा? इधर टी, इधर टी, ठीक है। अच्छा केस नंबर वन सिंपल से अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड, सपोज दैट कि हमारे पास कोई एक ऐसी पुली है जो इस तरीके से सस्पेंडेड है, लेकिन एक मास m2 है और एक मास m1 है, एंड m1 इज ग्रेटर देन m2 है। तो ये मास नीचे जाएगा, और रस्सी अगर इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, तो ये ऊपर जाएगा। बोलो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, और टेंशन कितना होगा? बताओ एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन एंड टेंशन।
अब देखो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, आप पहले इसको देखो, ये जब नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि ये मास ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे m1g लग रहा है, इधर फोर्स कितना है? m2g। ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, और इसी फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है। तो ओवरऑल सिस्टम में नेट पुलिंग फोर्स कितना है बताओ? कितना हो जाएगा? m1g माइनस m2g। आया समझ में? तो एक्सेलरेशन के लिए हम देखेंगे कि नेट पुलिंग फोर्स कितना है और टोटल मास कितना खींचा जा रहा है। तो बताओ क्या आएगा? m1 वन माइनस m2, m1 प्लस m2 टाइम्स g। एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब सर टेंशन कैसे निकालें? किसी एक बॉडी का क्या देख लिया जाए? एफबीडी। एफबीडी देखो जरा, यहां पे लिखेंगे m1, नीचे फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है t, जा रहे हैं नीचे, मतलब m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 टाइम्स ए। ए पता है आपको, रख दो। तो हम क्या करेंगे? t इज इक्वल टू T1 इज सॉरी t इज इक्वल टू क्या आएगा? m1g माइनस m1 ए। m1 कॉमन ले लिया, g ए की जगह क्या लिखेंगे? माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स g। g भी कॉमन उठा लिया, बोलो g कॉमन उठा लिया, तो ये जाएगा m1 1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अरे ये नहीं लिखेंगे, हाँ क्या बोलो? ये देखो m1 टाइम्स g माइनस m1, ए की वैल्यू ये लिखो, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g। तो m1 टाइम्स g तो कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। करो इसको सॉल्व। m1 प्लस m2 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में माइनस m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है? तो कितना आएगा ये बताओ? m1 टाइम्स g, नीचे तो m1 प्लस m2 ही रहेगा, ऊपर क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स m2। क्या बनेगा? 2 टाइम्स m2। देखो m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2, तो m2 दो बार आया है। करूं क्या ये? बेसिक है यार ये तो। m1 टाइम्स g, m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। नहीं आया समझ में? नहीं, क्या होगा? 2 टाइम्स m1 m2 g अपॉन m1 प्लस, आ गया टेंशन, ठीक है, मिल गया टेंशन। और अगर मुझे रिएक्शन देखना है इस पॉइंट पर, तो कितना होगा बताओ? 2t, t की वैल्यू कितनी थी? 2m1 m2, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g। कितना आ जाएगा? 4m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया रिएक्शन, ठीक है? केस नंबर 3, रिफिल कर लेता है थोड़ा। केस नंबर 3,
अच्छा एक और चीज़ है इसमें, ऐसे भी याद करना, सपोज दैट 4m1 m2 टाइम्स जी अपॉन m1 प्लस m2 दे रखा है ना। अगर मैं जी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूँ तो ये क्या बनेगा, 4 टाइम्स m1 टाइम्स जी, m2 टाइम्स जी, नीचे आ जाएगा m1 टाइम्स जी प्लस m2 टाइम्स जी, जी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों क्या लिखे हैं, वेट लिखे हुए, तो हम कह सकते हैं 4 टाइम्स वेट ऑफ द फर्स्ट बॉडी, वेट ऑफ द सेकंड बॉडी डिवाइड बाई सम ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो रिएक्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है इन टर्म्स। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना, इसी से ये बना है। वैसे ये तो कैलकुलेट कर ही लोगे आप। अगला केस नंबर थर्ड, सपोज दैट वी हैव अ सपोर्ट लाइक दिस, एक सरफेस है, इसमें एक पुली लगी हुई है, यहाँ पर एक मास है और एक ऐसे लटका हुआ है। लेट्स से दिस इज m2 and this is m1 and here ऐसे जाना है। ठीक है, तो रस्सी में T टेंशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालो, और जिस पॉइंट के अबाउट ये पुली लगी हुई है यहां पर रिएक्शन भी निकालो। क्या निकालोगे, रिएक्शन। रिएक्शन कैसे मिलेगा, एक टी ये है एक टी ये है, 90 डिग्री पर होगा, तो बोलो टी टी कितना आ जाएगा, T√2 रिएक्शन। बस टेंशन निकालो तो रिएक्शन भी पता चल जाएगा। फटाफट बताओ क्या क्या कैलकुलेशंस आएगी। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बताओ, एक्सेलरेशन कितना होगा, हम्म, जो पूरा खींचा जा रहा है वो किसकी वजह से खींचा जा रहा है, ये सिस्टम बोलो, इस फोर्स की वजह से खींचा जा रहा है, बोलो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास टू बी पुल्ड। यहाँ पर दो मास है m1 एंड m2, नेट पुलिंग फोर्स कितना है, ये है जो खींच रहा है इसको, m1 प्लस m2, मिल गया एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो टेंशन भी निकल आएगा। टेंशन कैसे निकालोगे, टी, देखो इसका एफ बना लिया जाए, नीचे क्या है m2 टाइम्स जी, ऊपर कितना है टी, जा रहा है नीचे, तो m2 टाइम्स जी तो पुलिंग फोर्स, उसमें माइनस करना पड़ेगा टी विच इज इक्वल टू m2 टाइम्स, बोलो ए, तो टी इज इक्वल टू m2 टाइम्स जी माइनस m2 टाइम्स ए, मतलब m2 जी माइनस ए, रख दो भैया t इज इक्वल टू m2 जी, ए की जगह क्या लिखा जाएगा m2 टाइम्स जी अपॉन m1 प्लस m2, बोलो। आया समझ में, करो सो सॉल्व। m2 m1g प्लस m2g माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m2g m2g कट गए, m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये आ गया हमारा टेंशन। और अगर रिएक्शन चाहिए एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द पुलिंग, क्या है ये, √2 टाइम्स जी, √2 टाइम्स टी, टी कितना है सर m1 m2 जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2, आ गया। ठीक है, समझ में आया सबको,
आगे बढ़ते हैं। अब सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसा केस है, ये कोई एक प्लेटफॉर्म है, एक पुली यहाँ पे है, यहाँ पे मास m और एक मास यहाँ पे है, और इससे यहाँ पर एक पुली जुड़ी हुई है और यहाँ पे मास है, ऐसा कुछ सिस्टम। दिस मास इज m, दिस मास इज m2, दिस मास इज m1 एंड हियर m1 इज ग्रेटर देन m2। ये भारी है, ये हल्का है, तो ओवरऑल सिस्टम किधर की तरफ आएगा? इधर आएगा। ये किधर जाएगा? फिर ऊपर जाएगा। अच्छा, ये रस्सी, बोलो, ये अलग है रस्सी, ये रस्सी अलग है, तो दोनों पर टेंशन कैसा होगा? अलग अलग होगा। बोलो, हाँ, ये बात समझ में आ रही है? डायग्राम समझ में आया? अब बताइए T1 और T2 कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा? A निकालिए, T1 एंड T2 निकालिए, T1 एंड T2 निकालिए। देखो जरा ध्यान से, इस टाइप का प्रॉब्लम है तो क्या करना है हमको? ये देखना है एक्सेलरेशन के लिए कि सर पुलिंग फोर्स नेट कितना है डिवाइड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड। बोलो, टोटल मास कितना पुल किया जा रहा है बताओ? बोलो, m टोटल। तो पहले तो पुलिंग फोर्स देख लो, ये देखो, ये वाला नीचे जा रहा होगा तो m1g, इधर लग रहा है m2g, तो खींच तो ये रहा है ना? तो इसमें से ये वाला घटाया जाए, ठीक है, ये भी तो नीचे लग रहा है ना फोर्स। तो अगर प्लेटफॉर्म पे सिर्फ ऐसा रखा हो तो सिर्फ ये था, जैसा अब इससे पहले वाला पढ़ के आए थे। तो हमारा नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा? m1g माइनस m2g डिवाइड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड इज, बोलो, तो आंसर क्या आया? m1 माइनस m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल एक्सेलरेशन निकल आया। ये रहा एक्सेलरेशन। चलो, इसके बाद क्या है? टेंशन निकालना है जी। क्या निकालना है? टेंशन। बताइए। T1 कितना आएगा? बोलो, एक्सेलरेशन तो निकाल ही लिया हमने, है ना? अच्छा, यहाँ पे T1 देखो कितना आएगा, इसका एबीडी बना लो, T1 माइनस m2g इज इक्वल टू m टाइम्स m2 टाइम्स a, ठीक है? तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2g प्लस a। T2 बताओ जरा कितना आएगा? T2 कितना आएगा? m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2 टाइम्स a, तो T2 विल बी इक्वल टू m2g माइनस a। क्लियर हुआ ये? ए की वैल्यू है, हमें पता है, मिल गई है पहले से। और अगर नहीं भी है, इस तरीके से करने के बाद इस वाले ऑब्जेक्ट पे जरा देखो कि बड़ा फोर्स ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T1, जहाँ इधर रहा होगा। बोलो, तो हम कह सकते हैं कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स ए। अब इनकी वैल्यूज रख दो, कितनी है? T2 कितना था? M2 टाइम्स G माइनस ए माइनस M2 टाइम्स, सॉरी, ये M1 रहेगा यार,
m1, ठीक है ना, एंड ये हो जाएगा m2 टाइम्स g माइनस सॉरी g प्लस a डिवाइड बाई, बस ये हो गया, इज इक्वल टू m टाइम्स a। चलो तो जाएगा m1g माइनस m1 टाइम्स a माइनस m2g माइनस m2 टाइम्स a इज इक्वल टू m इंटू a। ये नेगेटिव वाला a वाला उधर भेज दोगे तो आ जाएगा m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a प्लस कैपिटल M टाइम्स a। यहाँ से a कॉमन उठा लो तो ये बन जाएगा m1 माइनस m2 टाइम्स g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस a। क्लियर है ना। ये बस देखो कि नेट पुलिंग फोर्स क्या है डिवाइड बाय द टोटल मास टू बी पुल्ड, इजी कैलकुलेशंस रहेगी। ठीक है, एक और केस देखते हैं, एक और केस देखते हैं। फिर आपको डीपीपी दे देंगे, इसकी ही डीपीपी, ठीक है, वो करके लाना है। सपोज दैट एक इंक्लाइंड प्लेन है और पुली यहाँ कहीं है, यहाँ मास है, एक मास यहाँ पे है, ये थीटा कुछ एंगल, बोलो ऐसा दे रखा है, और लेट्स से हियर दिस इज हैवी मास, ये मास m1 है, ये थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये m2 है, और ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा ऑब्वियसली, इस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा m1 टाइम्स जी, इस पर भी लग रहा होगा ये इधर m2 टाइम्स जी, लेकिन इसके दो कंपोनेंट होंगे, बोलो कितने कंपोनेंट होंगे, दो। एक तो होगा ये वाला परपेंडिकुलर जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन से लगने वाले नॉर्मल को बैलेंस करेगा, और एक होगा इस तरफ। तो पहले ये देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, कितना होगा, थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, कैसे जरा देखो, नहीं आई समझ में। अगर ये थीटा है तो जरा देखो ये कितना होगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो प्लेन के परपेंडिकुलरली ये वाला एंगल ये देखो कितना है, थीटा। आया समझ में, थीटा क्यों होगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर की तरफ m2g cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा m2g sin थीटा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इस पे टेंशन t, तो t इधर भी रहेगा, बोलो है ना। तो हमें टेंशन निकालना है, और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो इसमें भी क्या करोगे, काम वही है एक्सेलरेशन के लिए, नेट पुलिंग फोर्स देखो डिवाइड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड। तो A इज इक्वल टू F डिवाइड बाई नेट फोर्स पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। जरा ध्यान से देखो, नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, ये खींच रहा है ना, लेकिन ये भी इसको इधर पीछे की तरफ खींच रहा होगा, बोलो तो कितना लिखोगे, m1g में से माइनस करोगे m2g साइन थीटा डिवाइड बाई टोटल मास कितना पुल किया जा रहा है m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, बोलो ठीक है। इफ यू टेक g कॉमन, ये देखो m1 m2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, दिस इज द, ये फाइनल एक्सप्रेशन। अब टेंशन बताओ कितना होगा, एक्सेलरेशन तो मिल गया मुझे, तो अब बस इसका एफबीडी बना लिया जाए। इसका एफबीडी बनाओगे तो ये आ जाएगा m1, नीचे की तरफ क्या होगा m1 टाइम्स जी, ऊपर की तरफ t, नीचे जा रहा है तो t इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये खींच रहा है ना, तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 टाइम्स a, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1g प्लस a, बोलो ये हो जाएगा। a की वैल्यू उठाओ, ये वाली रख दो, क्या मिलेगा, बोलो क्या, एक मिनट, माइनस ए हो जाएगा,
हाँ माइनस m1 टाइम्स माइनस। हाँ बोलो क्या, कोई दिक्कत? चलो तो t इज इक्वल टू क्या होगा, m1g। या एक काम करते हैं यार, इसको ऐसे ही लिखते हैं तो इजी रहेगा मेरे लिए। एक ही जगह क्या लिखना है, m1 माइनस m2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो t देखो यहाँ से m कॉमन चला जाएगा, m1 टाइम्स g, m1 कॉमन ले लो, m1g कॉमन ले लिया है, क्या बचा 1 माइनस m1 माइनस m2 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करो, m1 टाइम्स g m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये कट जाएगा, कट गया। तो क्या बना ये, m1 और m2 माइनस m2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई g सॉरी ये प्लस रहेगा है ना, m1 प्लस m2 भी कॉमन ले लो, m1 m2 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई g m1 प्लस m2, टेंशन निकल आया। ठीक है, ये तो मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम्स आएंगी बीपीपी में, आपको ये देखना पड़ेगा ये एंगल कितना है। और एक बात याद रखना, मैं एंगल 60 40 45 इस तरीके के नहीं दूंगा, मैं 37 टाइप के दूंगा। तो समझ जाना ये 37 तो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये कितना एंगल है, तो अगर यहाँ पर कोई ऐसे मास है ना तो समझ जाना कि ये एंगल जो होगा 37 होगा, फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो साइन 45 साइन 37 कितना होता है, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो। ठीक है, इस टाइप से कैलकुलेशन करके आपको सॉल्व, तो आपको टीपीपी देंगे। आज की क्लास यहीं तक करते हैं।